नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय एक और अनेक वचन के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि संख्या एक है या एक से अधिक, उसे वचन कहते हैं। हम समझेंगे कि वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। साथ ही उदाहरणों की मदद से यह भी सीखेंगे कि एक वचन शब्दों को बहुवचन में कैसे बदला जाता है और किन शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन या बहुवचन में होता है। अध्याय 7 एक और अनेक वचन। ऊपर दिए गए उद्यान में 3 लड़के हैं। एक लाल पतंग है तथा 2 पीली पतंगे हैं। ऊपर की पंक्तियों में आए लड़के शब्द से पता चल रहा है कि उद्यान में लड़कों की संख्या एक से अधिक है। पतंग शब्द से पता चल रहा है कि लाल पतंग एक है तथा पतंगे शब्द से ज्ञात हो रहा है कि पीली पतंगों की संख्या एक से अधिक है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वस्तु अथवा प्राणी एक है या एक से अधिक, वह वचन कहलाता है। परिभाषा इसकी याद रखें। शब्द के जिस रूप से यह बोध होता है कि वह संख्या में एक है या अधिक, उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के एक होने का बोध हो तो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे गमला, बच्चा, कपड़ा आदि। बहुवचन जिन शब्दों से एक से अधिक, अनेक प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध हो उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे गमले, बच्चे, कपड़े आदि। जिन व्यक्तियों को हम सम्मान दे रहे हैं उनके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, मतलब उनके साथ जो क्रिया यूज होती है उसमें बहुवचन की क्रिया को यूज करते हैं हम। पिता की आज्ञा मानकर राम वन गए थे, तो राम तो एक ही है, लेकिन उसमें जो क्रिया यूज हुई है वो आदर सम्मान देने के लिए बहुवचन वाली यूज हुई है। ऐसे दादाजी, लेकिन उसमें जो क्रिया यूज हुई है रहे हैं वो हुई है बहुवचन वाली यूज। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे दर्शन, प्राण, ओट, समाचार, हस्ताक्षर, लोग, बाल आदि। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, जैसे आकाश, आगरा, दीपा, ममता, सच्चाई, सुख आदि। वचन संबंधी कुछ नियम। वचन संबंधी कुछ अन्य नियम निम्नलिखित हैं। वचन परिवर्तन में संज्ञा और क्रिया दोनों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, अब बच्चे का हो गया बच्चे, खेल रहा है का हो गया रहे हैं। कुछ शब्द दोनों वचनों में समान होते हैं। स्कूल खुला है, स्कूल खुले हैं। तो क्रिया में परिवर्तन हुआ लेकिन शब्द स्कूल वही रहा। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियम। अब जो चेंज होते हैं, जो परिवर्तित होते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जो परिवर्तित नहीं होते वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये हम पढ़ेंगे आगे के पाठ में। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। आ को ए बना लेते हैं। गमला गमले, रास्ता रास्ते, कमरा कमरे, जूता जूते। ई को छोटी या बड़ी को इया कर देते हैं। नाली नालियां, रानी रानियां, नाली नालियां, रानी रानियां, गली गलियां, स्त्री स्त्रियां। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए के स्थान पर ए कर देते हैं, जैसे बात बातें, सड़क सड़कें, शाम शामें, तस्वीर तस्वीरें। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ में ए जोड़ देते हैं। माला मालाएं, शिक्षा शिक्षाएं, सीमा सीमाएं, कन्या कन्याएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या को या कर देते हैं। चिड़िया चिड़िया, बिटिया बिटिया, बुढ़िया बुढ़िया, गुड़िया गुड़िया। ऊ तथा ऊ से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में ए तथा जोड़कर ऊ को ऊ कर देते हैं, बड़े ऊ को छोटा ऊ, और ए जोड़ते हैं, जैसे ऋतु ऋतुएं, धेनु धेनुएं, बहु बहुएं, वधु वधुएं। एक बार फिर दोहराएं। किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन। यदि संख्या एक हो तो एक वचन और एक से अधिक हो तो बहुवचन। किसी को आदर देना हो तो उसके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं।
यह अध्याय आपको वाक्यों में शब्दों का सही रूप चुनने में मदद करेगा और आपकी भाषा को और शुद्ध बनाएगा। तो चलिए बच्चों, इस रोचक अध्याय को ध्यान से सीखते हैं। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।